प्रिय शिक्षक बंधु, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार सक्षमता एग्जामिनेशंस और बीपीएससी TRE 3.0 की एग्जामिनेशंस बहुत जल्दी होने वाले हैं। ऐसे में बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं, हमारे प्रिय सब्सक्राइबर हैं, उनका कहना है कि सर हिंदी इंग्लिश भी आप कराते चलिए, थोड़ा सा उसमें हम लोग जो अहर्ता वाली भाषा अहर्ता की क्वेश्चन है उसको करा दीजिए। तो लीजिए, आपकी समस्याओं का निदान करने के लिए उपस्थित हो चुका है यह वीडियो। आंकड़ा मिला लीजिएगा, 30 में आपको हर हाल में किसी हिसाब से आपको 9 अंक प्राप्त कर लेने हैं, तब जाकर के आप क्वालिफाई करिएगा। तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा इन 30 प्रश्नों में से कितना सही आंसर कर पा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, सेलेक्ट द, देखिएगा इंग्लिश होगा 1 से 8 नंबर तक क्वेश्चन, इसको लैंग्वेज 1 के नाम से जाने जाएंगे। जिन लोगों का हिंदी और अंग्रेजी होगा उसमें आपको 8 में, ये ज़रूरी नहीं है कि हिंदी में इतने मंगाने हैं और अंग्रेजी में नहीं, आपको कुल मिलाकर के 30 में से 9 नंबर मंगाइएगा, तब जाकर आपका मेरिट बनेगा। तो प्रश्न है पहला, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंसेज इन द इनडायरेक्ट स्पीच। जो आपके पास एक्सप्रेस करना है, उन चीज़ों को बोध कराना है, जो इनडायरेक्ट स्पीच है उसको आपको यहाँ पर बता देना है कि जो इनडायरेक्ट स्पीच को इसमें से कौन जो है एक्सप्रेस कराता है, कौन बोधित करा देता है। जैसे कि यहाँ पर है कि मदर सेड टू नवीन बोर्ड द ट्रेन नाउ, इसका जो आपका इनडायरेक्ट स्पीच है इसको किस तरीके से तब्दील किया गया है। तो देखेंगे मदर सेड टू नवीन बोर्ड द ट्रेन, तो सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर, जो आप लोग अब बी कर रहे हैं तो सही आंसर हो जाएगा मदर टोल्ड नवीन टू बोर्ड द ट्रेन। मदर टोल्ड हो जाएगा, सेड को हम लोग टोल्ड कर देते हैं, नवीन जैसे का तैसा, और यहां पर हम लोग टेंस को जैसे का तैसा उठा कर रख देते हैं और नाउ को देन कर देते हैं, अब को तब कर देते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 का बी इसका सही आंसर हो जाएगा। लीजिए, आपके सामने दूसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर रख दिया गया है और दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से कौन कौन से वर्ड जो हैं वो इनकरेक्ट लिखा गया है। देखें, कारपेंटर सही लिखा गया है, प्लम्बर भी सही लिखा गया है, और डेंटिस्ट जो है वो गलत लिखा गया है। और यहाँ पर एक बार देख लें, डॉक्टर भी गलती लिख दिया गया है, यानी एक ही प्रश्न में डबल ऑप्शन हो गए बाय मिस्टेक, यानी कि क्वेश्चन में ये हम लोग भी को नहीं समझेंगे। इस प्रकार से अगर भी ले लेते हैं तो बी और सी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें से हम हटा देते हैं तो डेंटिस्ट जो है वह गलत लिखा गया है, क्योंकि डेंटिस्ट का स्पेलिंग DENTIST होगा, जो कि इसमें एक ई जो है एक्स्ट्रा डाल दिया गया है। दूसरे का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है तीसरा नंबर, ध्यान से देखिएगा, चूज द साइनोनेम ऑफ द गिवन वर्ड्स। ये अपरेंट देंगे, अपरेंट का जो है आपको साइनोनेम बताने की आवश्यकता है। तो अपरेंट का साइनोनेम निम्नलिखित में से क्या होगा, इसको लैटेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, चौथा नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा कि फॉर्म ए वर्ड बाई एडिंग ANCE एज सफिक्स, यानी कि एनसी, यानी कि एक तो वर्ड इसमें से फॉर्म कर देना है जो कि सफिक्स जो है ANC का प्रयोग करके। तो देखेंगे एक्यूरेंस में नहीं जोड़ सकते हैं, उसके बाद एग्जिट में नहीं जोड़ेंगे, इमरजेंस में, लेकिन एक्सेप्ट में जोड़ सकते हैं। एक्सेप्ट में जब जोड़िएगा तो एक्सेप्टेशंस हो जाएगा, इसका मतलब स्वीकारनीय हो जाता है। चौथे का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथे का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पांचवा नंबर प्रश्न देखिएगा कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएटेड वर्ड्स। देखेंगे निम्नलिखित में जो है अप्रोप्रिएटेड वर्ड लिखना है, या यूँ कहें कि सबसे नियर जो चीज़ें हैं उसको ले आकर के इसमें ला करके भर देना है। तो कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएटेड वर्ड्स यू नीड डैश द सेमिनार, यानी कि एक प्रीपोजिशन के तौर पर समझ लीजिए, आपको ज़रूरत है डैश टू सेमिनार, यानी कि सेमिनार में आपको जाने की जरूरत नहीं है बल्कि अटेंड करने की जरूरत है। जो चीज़ें होती है, जहाँ पर महफिलें जमा होती है, वहां पर हम लोग जाते नहीं है बल्कि हम लोग उसको अटेंड करते हैं। पांचवे का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक आपने कितना आंसर किया ये आप लोग लगातार हमको बताते रहिएगा, और इंग्लिश में आप कितना सही कर पा रहे हैं और फिर हिंदी में कितने कर पा रहे हैं, इसको अलग अलग बताइएगा, और अंत में आप जरूर अपना पूरा टोटल मार्क्स बताइएगा। किस डिस्ट्रिक्ट से आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम ज़रूर लिखिएगा। तो पांचवे का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, यू डैश अ मिस्टेक इन योर स्पीच।
आपने जो है एक मिस्टेक कर दिया है, आपने स्पीच में अपने भाषण के दौरान ये सेंटेंस कह रहा है। तो छठा में आपको भरने की आवश्यकता है, यू डैश अ मिस्टेक इन योर वर्ड, यानी कि आपने एक मिस्टेक कर दिया है, मेड, यानी कि छठे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यू मेड अ मिस्टेक इन योर स्पीच, आपने एक अपने भाषण में एक छोटी सी या कोई गलती कर दिया है, तो मेड यहाँ पर भर दिया जाएगा। छठे का ऑप्शन नंबर ए अगर आपने भी चुना है तो एक नंबर और आपका सही हो जाता है। लीजिए 7वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर थोड़ा छोटा करके दिखा देते हैं और इसका आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा और जल्दी से जल्दी इसका आंसर आप अपना बना लीजिए। आखिर क्या होगा? सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन, यानी कि डेडलाइन, याद रखेंगे। सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन, जो नीचे दिया गया वर्ड है जिसको डेडलाइन लिखा गया है वह उसका मीनिंग के आधार पर निम्नलिखित में से कौन जो है उसके बहुत ही नज़दीक है, सिमिलर है। तो 7वें का सही आंसर हो जाएगा कि डेडलाइन का लिमिटेड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 7वें का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। लिमिटेड अगर आपने भी चुना है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, यानी कि निम्नलिखित में से आपको क्वेश्चन टैग जो है आपको भरने हैं। जैसे कि आपको लिखा गया है लेट नवनीत राइट, यानी कि नवनीत को लिखने दिया जाए। इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वह निम्नलिखित में से क्या होगा? तो सही आंसर है लेट नवनीत राइट। यह जो है वो भरने दीजिए, यानी कि पढ़ने दीजिए, नवनीत को लिखने दीजिए। इसको हम लोग क्वेश्चन टैग क्या चुनेंगे? तो सही आंसर है विल दे, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर बी चुना है तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि 8 में कितने सही हैं। और अब हिंदी शुरू होता है। हिंदी यहां से देखेंगे, आपके जो एग्जाम्स होंगे उसमें हिंदी पार्ट जो होगा वो 9 से 30 नंबर तक क्वेश्चंस में रखे गए होंगे। जैसे कि पहला प्रश्न है वाग्मय का संधि पद होगा, तो वाग्मय का संधि पद निम्नलिखित में से क्या होगा? और यानी कि वाग और मय को हम लोग जोड़ देंगे तो निम्नलिखित में से क्या बनेगा? सही आंसर है 9वें का ऑप्शन नंबर सी। अगर वाग्मय आपने भी किया है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। वाग प्लस मय का संधि विच्छेद यानी संधि हो जाता है वाग्मय। आप जरूर इतना जानते होंगे। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर फिलहाल बिहार सक्षमता और बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए हिंदी और इंग्लिश का जो क्वालिफाइंग पेपर अर्थात भाषा अर्हता कहा जाता है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिए ताकि उनका भी कुछ कल्याण हो पाए। अगला क्वेश्चन है अस्त्रीकरण का विलोम शब्द क्या है? अस्त्रीकरण का विलोम शब्द निम्नलिखित में से क्या है? तो अस्त्रीकरण का विलोम शब्द निरस्त्रीकरण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास जुड़ा हुआ है? चंद्रमुखी में कौन सा समास प्रयोग किया गया है? सही आंसर है चंद्रमुखी में कर्मधारय समास प्रयोग किया गया है। 11 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12वें नंबर प्रश्न, आप ध्यान से देखिएगा और प्रश्न का आंसर आप कमेंट करेंगे। आगे प्रश्न है कि मेरे हाथ में कलम है, इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयोग हुआ है? मेरे हाथ में कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए और अपादान से आगे होते चले जाते हैं। आप जानते होंगे अधिकरण में पेपर, तो मुझे लगता है कि जो दिया गया है वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मेरे हाथ में कलम है, अधिकरण में जो है में पेपर लगता है, इस प्रकार से आपके पास अधिकरण कारक इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण है? तो अच्छे जो है वह उसके गुण को दर्शाता है। 13 का ऑप्शन नंबर सी अगर आपने भी करेक्ट किया है तो आपका एक और नंबर सही हो जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं। ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भ जो है ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। अक्ल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन है कि अक्ल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? 15वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल कल्पनाएं करते रहना। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि इसका ई बुक आपको हिंदी और अंग्रेजी का मिल जाए तो हिंदी और अंग्रेजी का ई बुक जो है उसमें 10 से 12 सेट आपको दिए गए होंगे। उसको दिए गए व्हाट्सअप नंबर जो चल रहा है उस पर आप व्हाट्सअप करके 50 रुपये में आप मंगा सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर जो चल रहा है उस पर 50 रुपीज़ जो है आप पेमेंट करके और उसको प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से हमारी टीम आपसे बात कर लेगी, या टीम जैसे ही आप इसको ये कीजिएगा कमेंट्स वगैरह करेंगे या फिर हाय वगैरह लिखेंगे तो उसके बाद आपके पास
सारी चीज़ें दे दी जाएगी महज 50 रुपये में। आप 10 से 12 सेट वाली एक ई बुक हमारी जो है उसको आप ले सकते हैं, ज़रूर ले लीजिए, ताकि आपको इसमें 100% जो है क्वालिफाई करने की आवश्यकता पड़ेगी। अक्ल के घोरे दौराना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? 15 का डी, केवल कल्पनाएं करते रहना, अक्ल का घोरे दौराना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, आत्मत्याग शब्द कौन सा उपसर्ग है? आत्मत्याग शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? सही आंसर है आत्म जो है वो आत्मत्याग शब्द में उपस्थित होने वाला एक उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 17 नंबर प्रश्न है कि मूर्धन्य अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? मूर्धन्य अल्प प्राण घोष व्यंजन का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। घबराने की जरूरत है, 30 में 9 नंबर मंगाने हैं, लेकिन कभी कभी 9 भी कुछ लोगों से नहीं आ पाता। ऐसी गलतियां आप बिल्कुल नहीं कीजिए, वरना फेर में फंस जाइएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? इनमें से वह कौन सी बोली है जो पहाड़ी बोली नहीं है? 18 का ऑप्शन नंबर सी, देली जो है यह एक पहाड़ी बोली नहीं है, अर्थात अथवा कुमाऊनी, जौनासरी और गढ़वाली ये सभी के सभी पहाड़ी बोलियों में से होती है, लेकिन देली जो है एक प्रकार की पहाड़ी बोली नहीं है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं, इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं, इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? 19 का सही आंसर है यह कालवाची क्रिया विशेषण है, यानी कि यह काल को दर्शाने का काम करता है। 19 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद क्या है? त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में से क्या है? अगर आप जानते हैं तो जरूर कमेंट कीजिए और एक नंबर जरूर आप सही कीजिए। त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? 20वें का सही आंसर हो जाएगा त्रिपुर प्लस अरी मिल करके त्रिपुरारी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अध्यापिका नृत्य सिखाएंगी, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? अध्यापिका नृत्य सिखाएंगी, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रहा है? 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सामान्य भविष्यत काल। अध्यापिका नृत्य सिखाएंगी, इस वाक्य में जो है दोस्तों वह सामान्य भविष्यत काल का प्रयोग किया गया है। आगे क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मथुरा किस राज्य में है? इस वाक्य यह किस प्रकार का वाक्य है? तो मथुरा किस राज्य में है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो सही आंसर है 22वें का ऑप्शन नंबर बी, यह एक प्रकार का प्रश्नवाचक वाक्य है, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपने भी सेलेक्ट किया है तो आपका एक और नंबर सही हो जाता है। इनमें से कौन सा शब्द हनुमान का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द जो है वह हनुमान का पर्यायवाची नहीं है? 23वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आग्नेय जो है वह हनुमान का पर्यायवाची नहीं है, वरना महावीर, हरीश और मारुति ये सभी के सभी हनुमान के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे बढ़ते चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, चांद का मुंह टेढ़ा, इनमें किस कवि की रचना है? चांद का मुंह टेढ़ा यह किस कवि की रचना है? तो 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुक्तिबोध। याद रखेंगे 24 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, चांद का मुंह टेढ़ा इनमें से किस कवि की रचना है? मुक्तिबोध का। आगे बढ़ते चलते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न कहता है 25 नंबर, अत्युक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अत्युक्ति शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? 25वें का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अति का प्रयोग किया गया है। अत्युक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया? अत्युक्ति। याद रखेंगे हिंदी और इंग्लिश की जो क्वालिफाइंग पेपर है, भाषा अर्हता है, बिहार सक्षमता एग्जाम्स देने वाले सभी कैंडिडेट से हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज उसको ले लीजिए और उसको आप जो है कंटिन्यू हर मतलब 10 सेट है तो 10 सेटों में आप कंप्लीट करके देख लीजिए और सेम ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ना कुछ हार्ड ना इससे स्लो। याद रखेंगे इस 10 में से देख लीजिए क्या 10 सेट में आप जो है 15, 16, 17 कर पा रहे हैं। 15, 16, 17 आराम से अगर कर रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप महज कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनटों में आप इसको कर लीजिएगा और इसमें से तो बहुत सारे क्वेश्चंस लड़ भी जाएंगे एग्जाम्स में। कृपया मेरी थोड़ी मदद करो, इस वाक्य में थोड़ी किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? कृपया मेरी थोड़ी मदद करो, इस वाक्य में थोड़ी किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? 26 का सही आंसर है परिणामवाचक क्रिया विशेषण। आगे बढ़ते हैं। कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? तो 26 का सही आंसर है यह क्रिया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न करता 27वां नंबर, आई तो रोजी नहीं तो रोजा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आई तो रोजी नहीं तो हो गया रोजा, इस लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होगा? 27 का ऑप्शन नंबर सी, कमाया तो खाया नहीं तो भूखे सोया। आगे देखेंगे 27 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? याद रखेंगे, राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सही आंसर है 28वें का ऑप्शन नंबर सी, ईय। राष्ट्रीय में कौन सा शब्द प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तो राष्ट्र प्लस ईय मिलकर के राष्ट्रीय हो जाता है, यानी कि 28 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सदोदेश्य का सही संधि विच्छेद कौन सा है? सदोदेश्य का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में से क्या है? 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, स प्लस उद्देश्य मिलकर के स्वदेश्य का निर्माण किया जाता है। 29 का ऑप्शन नंबर डी अगर आपने भी चुना है तो एक और अंक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 30वां नंबर, नीलिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो नीलिमा शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है? सही आंसर है नीली प्लस एक मिनट थोड़ा सा याद रखेंगे, क्या चुनना है? प्रत्यय न चुनना है, तो प्रत्यय अंत में जुड़ेगा। नीलिमा शब्द कौन सा प्रत्यय है? तो नीलिमा में ईमा शब्द जोड़ा गया है, नील प्लस ईमा मिलाकर के नीलिमा बनाया गया है, यानी कि ईमा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। उम्मीद करते हैं कि हर एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा और बहुत इससे लाभान्वित होंगे। शुक्रिया, मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ। जय हिंद।